हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुकुल बाय एसपी खेर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3। ये भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से ही होगी, बट इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने 10th और 11th में पढ़ी है वो सारी यूज़ होंगी। उनको मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करके आपको बताती हूँ, और जो भी क्वेश्चन में यूज़ होगी वहाँ पर अब हर बार लिख दिया जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। ठीक है, अब आपने ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़े हैं। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और दूसरा पढ़ा है sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x। ये दो फार्मूले मेजरली यूज होंगे, तो आप इन दो फार्मूले से काफ़ी फ्रेंडली हो जाएं। अब यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को अगर हम लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस cos स्क्वायर की जगह, इस cos स्क्वायर एक्स की जगह इफ़ वी आर राइटिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि ये फार्मूला हुआ 3rd नंबर पे। और अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 2x इज इक्वल टू cos 2x इज इक्वल टू इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, तो ये फार्मूला हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो अभी पहले फार्मूला आया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x। ये वाला फार्मूला हमने इस cos 2x के फार्मूले से डिराइव किया है, तो ये वाला भी काफ़ी यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। और सेकंड cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फार्मूला जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2x। इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी, ये cos स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आएगी वो होगी cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2x। मतलब यहाँ पर x एंगल हो तो इसका डबल एंगल हो जाता है यहाँ पर 2x। सिमिलरली अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ x यहाँ पर x/2 लिखें अगर, तो x/2 लिखेंगे तो उसका डबल एंगल मतलब x, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos x। ठीक है, अब 7.2 के जो आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स किए होंगे, मैंने आपको पहले बोला था कि आप कीजिए 7.2 के सॉल्व्ड एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ पर मैंने खाली अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस ही किए हैं 7.2 के। तो ये 4 फार्मूले वहाँ पे उन्होंने सॉल्व किए हैं कि हाउ इंटीग्रल 10x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस c। ये आपको याद रखने हैं चारों फार्मूले। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रल cot x dx इज इक्वल टू log mod sin x प्लस c। इंटीग्रल sec x dx इज इक्वल टू log mod sec x प्लस 10x प्लस c। इंटीग्रल cosec x dx इज इक्वल टू log mod sec x माइनस cot x प्लस c। ठीक है, तो अब आपने ये देखा कि आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स अब पता चल गए। इंटीग्रल साइन एक्स और इंटीग्रल कॉस एक्स तो पहले ही आप देख चुके थे 7.1 के पहले जो फार्मूले किए थे उसमें। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी जो 4 फार्मूलाज किए हैं इसमें सेक एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स और टेन एक्स सभी के फार्मूले अब आ गए। ऑल 6 साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन और कॉट, ये सभी को याद रख लेना। इसके बाद
कुछ इस तरीके के फार्मूले आपने किए हैं, साइन एक्स प्लस वाई, या आप बोले साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसको यहाँ पर लिखा है साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सिमिलरली एक और फार्मूला था साइन एक्स माइनस वाई, इसमें था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये दो इक्वेशन से इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो देन दिस टर्म विल गेट कैंसल आउट। सो साइन एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस वाई। ये दोनों जुड़ जाएंगे, डबल हो जाएगा और ये 1/2 नीचे आ जाएगा। तो ये एक फार्मूला है, अभी आपको यहाँ ये यूज होगा 7.3 सॉल्व करते टाइम। साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रेकेट साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करने पर जो फॉर्मूला आएगा वो होगा साइन एक्स कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। एक ऐसा ही आप दूसरा फार्मूला कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई का लिख सकते हैं और फिर उन दोनों को ऐड कर देना, उससे भी फार्मूला आएगा। वो रिस्पेक्टिव क्वेश्चन में अपन देखेंगे जो भी आएगा। आपने साइन 3x कॉस 3x टेन 3x के भी फार्मूले देखे हैं। साइन 3x का क्या फार्मूला पढ़ा है, साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये सारे फार्मूले 11th में आपने किए हैं, इनको यहाँ पर रिवाइज कर लेना। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज नंबर 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब यहाँ पर साइन का एंगल क्या है, 2x प्लस 5, तो हम 2x प्लस 5 को t पुट करेंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू t, सो डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन 2dx इज इक्वल टू dt। अब ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर i इज इक्वल टू में पुट करेंगे, तो हो जाएगा i इज इक्वल टू साइन स्क्वायर t और dx को लिखा dt अपॉन 2। 1/2 हमेशा कॉन्स्टेंट्स को आगे ले लेना, तो कांस्टेंट आपको सम में सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम कम देते हैं अगर हम उनको आगे कर लेते हैं तो 1/2 को आगे कर लिया। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर टी को हमने लिखा, जो मैंने अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे आपको उन्हीं में देखना। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x वाला फार्मूला यूज किया। तो साइन स्क्वायर टी को क्या लिखा, 1/2 1 माइनस कॉस 2t। ये cos 2x का जो फार्मूला है ना उससे आया है, अभी बताया था मैंने, आप चेक कर लें, इंटू dt अपॉन 2। अब 1/4 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल 1 dt का इंटीग्रल t हो गया, cos t का इंटीग्रल sin t होता है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल में 2 है तो वो अपॉन 2 आ जाएगा, तो sin 2t अपॉन 2 प्लस c। अब t का वैल्यू फिर से जो आपने यहाँ पे लेट किया था उसको पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 3x कॉस 4x dx। अब ये साइन 3x कॉस 4x मतलब साइन का एंगल 3x है, कॉस का एंगल 4x है। यहाँ पर फार्मूला लगेगा जो अभी हमने साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई से देखा था ना, वो वाला फार्मूला लगेगा। तो साइन a कॉस b इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला लगेगा, साइन a कॉस b इज इक्वल टू 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह है 3x और b की जगह है 4x, तो ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट होने से बिफोर इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रल ऑफ साइन a प्लस b 3x प्लस 4x मीन्स 7x और साइन 3x माइनस 4x विच इज इक्वल टू साइन माइनस x, और साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस साइन x आ गया यहाँ पर dx।
अब इंटीग्रल करेंगे, साइन 7x का इंटीग्रल हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 7x, और यहाँ पे मल्टीपल इसका कांस्टेंट 7 है इसलिए वो अपॉन में 7 आ जाएगा। साइन x का फिर से क्या हो जाएगा माइनस कॉस x, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा प्लस सी। 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x cos 4x इंटू cos 6x, इसका इंटीग्रल निकालना है। cos 2x cos 4x एंड cos 6x। अब इसके अंदर वैसा ही फार्मूला लगेगा जैसे cos a प्लस बी, आपको पता है cos a प्लस बी इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड cos a माइनस b क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस वाले पार्ट टर्म्स कट जाएंगे और ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर हम cos a cos b की वैल्यू लेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ब्रैकेट cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, और इंस्टेड ऑफ दिस अगर इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया तो ये अबोव वाला फार्मूला आया, और अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ऐसा करने पर क्या होगा, माइनस करने पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये कट जाएंगे। तो साइन a साइन b इज इक्वल टू 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये वाले फार्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे क्योंकि यहाँ पे cos 2x और cos 4x पे आप लगाएंगे cos a cos b वाला फार्मूला। तो अब a और b आपके 2x और 4x हो गए, तो यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों पे अप्लाई किया है अभी हमने, ये दोनों पे cos 2x और cos 4x पे, ये हो जाएगा 1/2 cos 2x प्लस 4x जो कि 6x, और cos 2x माइनस 4x जो कि cos माइनस 2x होगा, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है इसलिए प्लस cos थीटा होगा इंटू cos 6x। अब cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया cos 6x इंटू cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। अब यहाँ पर फिर से cos a cos b का फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर फिर से cos a cos b का फार्मूला लग जाएगा जो अभी आपने अप्लाई किया ना, cos a cos b इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, वही वाला अप्लाई होगा। तो अप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो जाएगा 1/2, ये तो पहले से चले आ रहा है, अभी यहाँ पर अप्लाई किया तो 1/2 cos a प्लस b 6x प्लस 6x 12x, और अगले में हो जाएगा a माइनस बी मतलब 6x माइनस 6x इज इक्वल टू cos 0 जो कि 1 होता है, प्लस 1/2 cos a प्लस b मतलब cos 8x, और इसका सब्सट्रैक्शन 4x होगा, तो यहाँ पे 4x आएगा cos 4x। ठीक है, अब ये 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 12x प्लस यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे 1/2 आएगा प्लस 1/2 cos 8x प्लस 1/2 cos 2x। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 में cos 2x cos 4x और cos 6x में इन दोनों पे लगाएंगे पहले फार्मूला 2x और 4x पे, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। अब cos 6x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 cos 6x इंटू cos 6x प्लस cos 2x इंटू cos 6x। अब cos 6x और cos 6x पे सेम फार्मूला लगाएंगे जो आपने अभी लगाया था ऊपर, वही वाला cos a cos b वाला, और cos 2x और cos 6x पे भी वही फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 तो ऑलरेडी था, यहाँ पे फार्मूला लगाती हो गया 1/2 cos a प्लस b मतलब 6x प्लस 6x इज इक्वल टू 12x
प्लस कॉस 0 जो कि 1 हो गया, प्लस 1/2 कॉस ए प्लस बी मतलब 8x और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस माइनस 4x जो कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो कॉस 4x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी स्टेप आ जाएगी 1/4 कॉस 12x प्लस 1/2 प्लस 1/4 कॉस 8x प्लस 1/4 कॉस 2x। वन बाई टू का मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1/4 कॉस 12x प्लस 1/2 प्लस 1/4 कॉस 8x प्लस 1/4 कॉस 4x। ठीक है, अब इंटीग्रल I इज इक्वल टू कॉस 2x कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। इसकी वैल्यू ये ऊपर आई है उसको पुट करेंगे तो आपके टोटल 1 2 3 4 इंटीग्रल हो जाएंगे। कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लिए हैं तो 1/4 इंटीग्रल कॉस 12x dx प्लस 1/2 इंटीग्रल dx प्लस 1/4 इंटीग्रल कॉस 8x dx प्लस 1/4 कॉस 4x dx। अब इंटीग्रल करेंगे, कॉस इंटीग्रल कॉस x dx होता है साइन x, सो ये हो जाएगा 1/4 साइन 12x dx और x का मल्टीपल 12 था तो वो अपॉन में 12 आ जाएगा। इसी तरीके से 1/2 x, यहाँ पर मल्टीपल 8 है तो यह अपॉन में 8 आ जाएगा। तो cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x हो जाएगा 1/4 cos 12x प्लस 1/2 प्लस 1/4 cos 8x प्लस 1/4 cos 4x। अब हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो इंटीग्रल में ये cos 2x cos 4x और cos 6x को ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 4 इंटीग्रल हो जाएंगे और कांस्टेंट आगे कर लेंगे तो 1/4 इंटीग्रल cos 12x dx प्लस 1/2 dx प्लस 1/4 cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 4x dx। अब 1/4 cos 12x का होगा साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/2 x प्लस 1/4 तो आपका कांस्टेंट आ रहा है, cos 8x का हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8 प्लस 1/4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अब साइन क्यूब है तो इसको साइन क्यूब x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है साइन क्यूब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1। अब यहाँ पर आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू इस साइन 2x प्लस 1 को ऐसे ही लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 dx और सेकंड टर्म हो जाएगी माइनस इंटीग्रल कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से हम करेंगे 2x प्लस 1 को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएट करें 2 dx इज इक्वल टू dt मीन्स dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो फर्स्ट टर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt बाई 2 का 1/2 बाहर ले लिया है तो ये इंटीग्रल साइन t dt माइनस कॉस स्क्वायर t साइन t और dt dx को dt बाई 2 लिखा तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेकंड वाला जो टर्म है इसके इंटीग्रल में फिर से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन t dt, तो ये वाला पार्ट डिफरेंशिएशन के बराबर आ रहा है, इसलिए हमने cos t को u पुट किया फिर इसका डिफरेंशिएशन किया माइनस साइन t dt तो वो du आया। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे यहाँ ऊपर तो आपकी टर्म क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल आपने सॉल्व किया तो 1/2 साइन टी का होता है इंटीग्रल माइनस कॉस टी और टी की वैल्यू फिर से पुट कर दी तो माइनस कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/2
यहाँ पर हमने cos t को u पुट किया था, तो cos t को u पुट किया तो ये u स्क्वायर du हो गया, राइट। एक मिनट, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर ये माइनस साइन जो है, पहले जो माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन आया है, तो ये दोनों मिलके प्लस साइन हो गए हैं, प्लस सी। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, यू स्क्वायर का यू क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और यू की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे। यू किसको माना था हमने? कॉस टी को, तो कॉस टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। लेकिन यहाँ पे टी की जगह फिर से पुट करेंगे 2x प्लस 1, तो अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? -1/2 cos 2x प्लस 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 1/6 इंटू कॉस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। इसमें हम साइन क्यूब एक्स को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स dx। एक इंटीग्रल ये हो जाएगा, दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा ये कॉस क्यूब और कॉस क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कॉस टू दी पावर 5x इंटू साइन एक्स dx। अब यहाँ पर इन दोनों में देखिए आप, एक फंक्शन को आप सब्सटीट्यूट t पुट करते हैं, cos को, अगर cos x को t पुट करते हैं तो sin x dx dt होता है, तो इन दोनों में वही सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, सिंपल है। तो cos x इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, ये पुट कर देंगे तो ये दोनों इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल माइनस टी क्यूब dt प्लस, ये प्लस साइन इसलिए आ जाएगा कि दोनों जगह का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल t टू दी पावर 5 dt। यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा इंटीग्रल x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से पुट करके आप सॉल्व कर ले, और उसके बाद t की जगह cos x लिख दे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, है ना। ऐसा ही आपने एक सिमिलर क्वेश्चन किया है कॉस वाला, जिसमें cos 2x cos 4x और क्या था cos 6x, सिमिलर। इसमें यहाँ पे साइन एक्स साइन 2x साइन 3x है, तो इसमें भी आप दो का कॉम्बिनेशन करके करेंगे। साइन एक्स साइन 2x का कॉम्बिनेशन करके भी फार्मूला लगा सकते हैं, आइदर फर्स्ट आप साइन 2x और साइन 3x का करके भी लगा सकते हैं। तो साइन ए साइन बी का फार्मूला हमने देखा है, ये वाला यूज होगा 1/2 cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सो अप्लाई दिस फार्मूला ऑन साइन 2x एंड साइन 3x, इनका कॉम्बिनेशन पहले लिया है। साइन x वैसे के वैसे लिख लिया, 1/2 cos a माइनस बी, मतलब 2x माइनस 3x इज इक्वल टू cos माइनस x, जो कि इक्वल टू cos x होता है, इसलिए माइनस साइन चला जाएगा, माइनस cos a प्लस बी मतलब 5x। ठीक है, अब साइन x का मल्टीप्लाई कर दिया, साइन x का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन x cos x, 1/2 आगे ले लिया, 1/2 साइन x cos x माइनस cos 5x साइन x। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा, साइन और कॉस है तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगता है तब साइन के ए प्लस बी ए माइनस बी आते हैं जब साइन कॉस हो तो, और जब साइन साइन हो, मतलब देखो अभी आपने यहाँ पर देखा दोनों साइन है, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी हो तो कॉस के फार्मूले आते हैं, जब साइन कॉस हो तब साइन के फार्मूले आते हैं। तभी यहाँ पर साइन कॉस है तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अप्लाई होगा। यहाँ पर ऊपर ए है x, b भी है x, सेकंड केस में a है, सॉरी हाँ, सेकंड केस में a है x, b है 5x, cos का जो एंगल रहता है वो b रहता है, इसलिए b है 5x। अब अप्लाई करें आप, अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 1/,
4, क्योंकि 1/2 ऑलरेडी था, 1/2 और आ गया साइन a प्लस बी, मतलब x प्लस एक्स साइन 2x, और x माइनस एक्स मतलब 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए एक की टर्म आएगी। सेकंड में दोनों आएंगी, तो -1/4 साइन x प्लस 5x मतलब 6x हो गया, माइनस साइन 5x x माइनस 5x जो कि साइन -4x हुआ, जो कि इक्वल टू होता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर माइनस साइन 4x आ जाएगा। ठीक है, अब अपन ने ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे, जो हमने अभी यहाँ निकाली है इसी की निकाली है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे। और हमको 3 इंटीग्रल्स निकालने हैं, तीनों इंटीग्रल आप यहाँ पर निकाल लेंगे, कॉन्स्टेंट्स आगे ले लें, और यहाँ पे फार्मूला लगेगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और जो भी कांस्टेंट आगे होता है अगर एक्स का कोई मल्टीपल होता है तो वो नीचे आ जाता है। यहाँ पर आप पॉज करके ये देख लें, ये बहुत इजी है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 4x इंटू साइन 8x। अब यहाँ पर भी दोनों साइन है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा बताओ? कॉस वाला। तो साइन है साइन बी इज इक्वल टू 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी। तो साइन 4x इंटू साइन 8x हो जाएगा 1/2 कॉस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू कॉस माइनस 4x, जो कि कॉस 4x के इक्वल ही होता है, और कॉस 8x प्लस 4x कॉस 12x होगा। इन दोनों को पुट करेंगे, यहाँ पर 2 इंटीग्रल्स आ जाएंगे, कांस्टेंट को आगे ले लें, सेम वे में इंटीग्रल सॉल्व करना है। इंटीग्रल ऑफ कॉस x क्या होता है? साइन x, तो कॉस x का इंटीग्रल किया साइन x, मल्टीपल 4 आगे है तो अपॉन में 4 आ गया, यहाँ पर 12 आगे है तो अपॉन में 12 आ गया, और इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब आपको cos 2x का फार्मूला पता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, सो 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा cos 2x प्लस 1। इसी तरीके से 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, जो मैं अभी चैप्टर 7.3 जब स्टार्ट किया है तभी ये फार्मूला एक्सप्लेन किया है कि ये कैसे आया। सो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ जो एंगल रहता है उसका हाफ हो जाता है। तो अभी हमारे क्वेश्चन में x है, 1 माइनस कॉस एक्स है, देखिए समझिए आप, 1 माइनस कॉस 2x है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस x है, एंगल आधा हो गया है, तो आंसर में भी एंगल आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस 2x का के बराबर है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब ये एंगल का यहाँ पर आधा एंगल है, तो 1 प्लस कॉस एक्स का के बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये पुट किया है हमने, इन दोनों फार्मूलाज का यूज किया है, यहाँ पर पुट किया है। अब आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया। अब आपको और एक फार्मूला पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लगाया तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्योंकि हमको टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 के लिए कोई इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं पता है, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 में, क्योंकि हमको सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला पता है। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है 10x। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स की बजाय एक्स बाई 2 है, तो एक्स बाई 2 तो 10x बाई 2 तो आ जाएगा, अपॉन 1/2 आएगा, जो कि रेसिप्रोकल होकर ऊपर हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी, माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स को फिर से क्या लिख देंगे हम, 1 प्लस कॉस एक्स को क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में,
और cos 2x होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये जो एंगल है उसका आधा एंगल करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब इसको दोनों टर्म के नीचे अलग अलग कर लेंगे, तो 1/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कट जाएगा तो सिर्फ 1/2 बचेगा, माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ पर फिर से हमको tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का फार्मूला नहीं पता है, तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, उस फॉर्म में लिखेंगे और फिर इंटीग्रल निकाल लेंगे, जो कि बहुत इजी है, देखिए यहाँ पर किया हुआ है। 1/2 और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को ऐसे लिख दिया। अब 3 इंटीग्रल्स आपने निकाल लिए, ये बहुत इजी है, हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल है सॉरी इसका मल्टीपल 1/2 है, तो वो 1/2 ऊपर 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म्स में है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आप पॉज करके सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल साइन टू दी पावर 4x dx। इसको हम साइन x टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने साइन टू दी पावर 4x को लिखा साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी देखा था cos 2x वाले जो दो फार्मूले मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे। 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2x, ये फार्मूला यूज किया है। यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगा है, तो ये 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेशन 1/4 आगे ले लिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो ये देखो सेम टर्म है तो इसका स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फार्मूला लगाकर ये टर्म हो गई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 cos 2x और आपका a 1 है, तो ये आ गया dx। ठीक है, अब आपको cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रल नहीं पता है, cos 2x का तो पता है फार्मूला, cos स्क्वायर 2x का नहीं है, तो यहाँ पर फिर इसको हमको ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा जिनके हमको फार्मूले पता है। तो हम cos स्क्वायर 2x, जैसे cos स्क्वायर x को आप क्या लिखते थे, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ पर 2x है तो इसका डबल एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 4x, वही cos 2x वाला ही फार्मूला लगा है, डबल एंगल हो जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस cos 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x dx। अब हम 1 2 और 3 इन तीनों टर्म सॉरी 1 2 3 4 टर्म्स आर देयर, इन चारों टर्म्स का इंटीग्रल करेंगे। है 1 dx का इंटीग्रल तो x ही हो जाएगा और cos x का इंटीग्रल होता है sin x, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल 4 है, x का मल्टीपल 4 है तो अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, आप यहाँ पर किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10th जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10th में साइन टू दी पावर 4x है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11th में cos टू दी पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर एंगल है आपका 2x, तो इसको भी फिर से स्क्वायर लिख दिया, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर है ये। अब cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं, डबल एंगल फार्मूला यूज करके 1/2 1 प्लस cos 4x, ये समझ में आया, ये कैसे लिख सकते हैं। cos x इज इक्वल टू होता है 1/2 1 प्लस cos 2x। अब यहाँ पर एंगल 2x है तो 2x का डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस dx। यहाँ पर होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे जो कि होगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x dx। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, नहीं अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। 1/4 इंटीग्रल 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x dx।
यहाँ पर cos स्क्वायर 4x को cos स्क्वायर 4x जो है उसको फिर से लिखा डबल एंगल का फार्मूला लगाकर 1 प्लस cos 8x अपॉन 2। नाउ इंटीग्रल करेंगे 1 dx का तो x हो जाएगा, cos 8x का हो जाएगा sin 8x अपॉन 8, cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। और आप इसको सॉल्व करना, ये आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कर लेना, प्लस सी तो लिखना ही है हर बार। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब साइन 2x का फार्मूला आपको पता है, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर इसी फार्मूले को अप्लाई करके साइन एक्स का के बराबर हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2, क्योंकि ये जो एंगल है उसका आधा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर और साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये डबल वाले फार्मूले दोनों साइड लगाए हैं। अब यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये भी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 2 इंटू 2 होगा और नीचे एक 2 है तो एक ही 2 बचेगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। लेकिन हमको साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रल का फार्मूला नहीं पता है, तो इसको फिर से हमको स्क्वायर वाले से 1 पावर वाले में लाना पड़ेगा। तो cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला फार्मूला लगेगा। इससे अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो काय के बराबर होगी 1/2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2x, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा एंगल x नहीं है, x/2 है, तो यहाँ पर cos 2x की जगह cos x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 2 था तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रल होता है x, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि इस इंटीग्रल में जो x है वो वेरिएबल है और अल्फा है वो कांस्टेंट है। मतलब cos अल्फा इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, cos 2 अल्फा इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज कांस्टेंट। जो d के साथ लगा रहता है ना, जैसे d के साथ x है तो x वेरिएबल है। बाकी जो अल्फा वाले, बीटा वाले या ए बी सी जो भी आप लेंगे, कुछ होंगे अगर, तो यहाँ पे तो नहीं है लेकिन कुछ होंगे तो वो सारे कांस्टेंट होंगे। तो अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, आपने पढ़े होंगे ये फार्मूले, cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ऐसे 4 फार्मूले आपने पढ़े होंगे, उनमें से एक यहाँ पर यूज हो रहा है, बट आप सारे लर्न कर लें क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का यूज कहीं पर भी हो सकता है। इसलिए 11th के सारे फार्मूले रिवाइज कर ले, उन्हें अच्छे से लर्न कर ले। कोई सा भी फार्मूला कहीं भी अप्लाई होता है तो ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। C और D, C है आपका 2x और D है आपका 2 अल्फा। फार्मूला अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, -2 साइन c प्लस डी मतलब 2x प्लस 2 अल्फा बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 2 अल्फा बाई 2, और अपॉन में फिर से यही फार्मूला लगा देंगे तो -2 साइन, अपॉन में x और अल्फा एंगल है तो x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये देखो 2 कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो एंगल हो जाएगा साइन x प्लस अल्फा इंटू साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन x कॉस x। ठीक है। तो यहाँ पर हम इस साइन
एक्स प्लस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, इसके हाफ एंगल में 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2। तो साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 कट जाएगा, सिर्फ कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 बचेगा, तो वो लिखा है। इसी तरीके से इस साइन एक्स माइनस अल्फा को भी लिखा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, ये वाला फार्मूला लगाया है। एक्स की जगह एंगल एक्स माइनस अल्फा है, तो साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इससे कट गया, सिर्फ कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 बच गया। तो ये 2 इंटू 2 तो 4 हो गया ये है ना। और यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2 कॉस ए कॉस बी वाला। 2 कॉस ए कॉस बी वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी, जो कि होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक 2 ऐसा ही रहने देंगे, एक 2 को इस फार्मूले के लिए यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल कॉस ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स प्लस अल्फा बाई 2 प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस माइनस एक्स माइनस अल्फा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका आंसर x आता है और इसका आंसर अल्फा आता है। ठीक है, तो 2 इंटीग्रल कॉस एक्स, अब कॉस एक्स तो वेरिएबल है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रल कॉस अल्फा डी एक्स क्या होगा, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा और डी एक्स का इंटीग्रल x हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। अब 1 प्लस साइन 2x को 1 को हम यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इस 1 की जगह लिखेंगे और इस साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स cos x। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद आप देखेंगे देखिए, अगर हम cos x प्लस साइन एक्स को यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड में t पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos x का माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx, जो कि आपका न्यूमरेटर आ रहा है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो इसको t पुट करेंगे cos x प्लस साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल dt बाई टी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा t टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। इसको सॉल्व कीजिए आप और फिर t की जगह लिख दीजिए cos x प्लस साइन एक्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल 10 क्यूब 2x इंटू सेक 2x dx। अब इस 10 क्यूब 2x को लिखेंगे 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x। ठीक है, और फिर 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं अपन सेक स्क्वायर x माइनस 1, उस हिसाब से इसको लिखा 10 स्क्वायर 2x को सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx। और 10 2x और सेक 2x का मल्टीप्लाई करके 2 इंटीग्रल आ गए। तो पहला इंटीग्रल हो गया सेक स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x dx, और दूसरा इंटीग्रल हो गया माइनस इंटीग्रल 10 2x सेक 2x dx। अब फर्स्ट पार्ट में सेक 2x को t पुट करेंगे, तो t पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए सेक x का, तो सेक x 10x, सो डिफ्रेंसिएशन सेक 2x 10 2x और 2x का 2 dx dt। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन फर्स्ट पार्ट में लग रहा है, तो ये हो गया टी स्क्वायर अप इंटू डी टी बाई 2। और सेकंड पार्ट सीधा फार्मूला बन रहा है इंटीग्रल 10x सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, लेकिन यहाँ पे 2x है तो सेक 2x आ गया और मल्टीपल 2 है इसलिए अपॉन 2 आ गया प्लस c। और टी स्क्वायर का इंटीग्रल हो गया टी क्यूब बाई 3। फिर t की वैल्यू पुट कर दी, t आपने लेट किया था सेक 2x को, तो ये हो गया 1/2 सेक क्यूब 2x बाई 3 माइनस सेक 2x बाई 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 10 टू दी पावर 4x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx लिख सकते हैं ऐसा। 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1
एक ही जगह लिखेंगे, एक जगह नहीं लिखेंगे। और फिर टेन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, जो कि टेन स्क्वायर एक्स को लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। फिर से यहाँ पर लिखा सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10x, और यहाँ पर ये प्लस साइन हो जाएगा, प्लस 1 डी एक्स का इंटीग्रल x प्लस सी। अब यहाँ पर 10x को t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और 10x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रही है तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी। इन टर्म्स का इंटीग्रल हो चुका है यहाँ पर, इसीलिए सी आया है। ये वाली टर्म का बचा है, इसीलिए हमने यहाँ पर टी पुट किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रल टी स्क्वायर डी टी होता है टी क्यूब बाई 3, और फिर से टी को 10 क्यूब एक्स पुट किया तो आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको हम सेपरेट कर देंगे। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म के नीचे अलग अलग लिख देंगे। ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए फिर से एलसीएम लीजिए, आपकी पहली टर्म आ रही है ना, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का एलसीएम लेंगे, ऊपर वाली टर्म आ रही है इसलिए हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट किया, उसके बाद क्या क्या कट जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को यहाँ पर लिख देंगे 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स को लिख देंगे सेक एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को लिख देंगे कॉट एक्स, और 1 अपॉन साइन एक्स को लिख देंगे कोसेक एक्स। ये सब 9th में यूज किए हुए फार्मूले हैं, उस हिसाब से आपने पुट कर दिया। मतलब ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यूज इसके बराबर आ गई, अभी जो ऊपर प्रूव किया था। अब इनके सिंपल सीधे इंटीग्रल्स आते हैं, है ना। इंटीग्रल सेक एक्स 10x होता है सेक एक्स, इंटीग्रल कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है कोसेक एक्स विथ माइनस साइन प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रल कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस 2x को लिखा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैसे ही लिखी दोनों टर्म, इसको कॉस 2x का फॉर्मूला लगाया है सिर्फ। तो यहाँ पर एक साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, जो कि 1 हो गया। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स आया, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स से डी एक्स होता है 10x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा, और दोनों टर्म के नीचे अलग अलग लिख दिया साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स को। तो ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। फिर से कट जाएंगे, क्या कट गया, इस साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को 10x लिख दिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। यहाँ पर कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, एक साइन एक्स कॉस एक्स नीचे रह गया, वो वैसा ही रहने दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्म आ गया इसका, है ना। तो ये हो गया इंटीग्रल 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे में cos x से डिवाइड करेंगे और cos x से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टर्म को नीचे डिवाइड भी कर दिया cos x से और मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसको अपॉन में लिखा cos x, और यहाँ पे इंटू cos x भी कर लिया। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x हो गया। तो ये 10x तो नीचे रहा, वैसा का वैसा ही 10x रहा,
और 1/cos²x ऊपर जाकर sec²x हो गया। हम ऐसे फॉर्म में क्यों लाते हैं, sec और tan² और sec के फॉर्म में, tan x और sec²x के फॉर्म में इसलिए लाते हैं कि हम सब्सटीट्यूशन मेथड जब भी यूज करें तो जब हम tan x को t पुट करें तो sec²x dx उसका dt हो जाता है, तो हम सब्सटीट्यूशन वाली मेथड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पुट किया tan x को t, तो sec²x dx dt हो गया, ये पुट कर देंगे। बहुत सिंपल इंटीग्रेशंस आ गए हैं, t का t²/2 और 1/t का log mod t और फिर से t का वैल्यू पुट कर देंगे, tan x आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, जहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। तो पहला आएगा cos² प्लस sin² प्लस 2 sin x cos x, sin cos² प्लस sin² जो कि 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी cos 2x अपॉन 1 प्लस 2 sin x cos x dx, जो कि sin 2x का फॉर्मूला है। तो ये हो गया cos 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx। अब यहाँ पर देखिए आप 1 प्लस sin 2x को जब आप t पुट करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। sin 2x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 dx इज इक्वल टू dt। तो cos 2x dx को dt/2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो सकती है, मतलब इसको t पुट करेंगे तो ऊपर वाला dt/2 आ रहा है, तो ये इंटीग्रल चेंज हो गया, इंटीग्रल dt/2t विच इज इक्वल टू 1/2 log mod t और मॉड का t का वैल्यू रख दिया 1 प्लस sin 2x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx। अब यहाँ पर जब साइन इनवर्स हो तो आपको साइन इनवर्स साइन थीटा अगर ले आए आप, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू सिर्फ थीटा होगा, वो वाला फार्मूला आप लगा सकते हैं जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे, तो वो वाला फार्मूला लग जाएगा। यहाँ पे cos है, तो अब हमको पता है कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इस cos x को हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल साइन इनवर्स cos x dx। अब यहाँ पर साइन इनवर्स cos x है, तो इसको हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे कि साइन इनवर्स साइन और कोई एंगल आ जाए, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, उस हिसाब से कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस cos x को चेंज करेंगे, साइन के फॉर्म में लाएंगे, तो हमको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इस cos x को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, और 90 को π/2 लिखेंगे, तो साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस एक्स, और साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो ये सिंपल π/2 माइनस एक्स dx हो जाएगा। π/2 कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रल x माइनस एक्स dx इंटीग्रल हो जाएगा x² प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है 1/cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी dx। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इसको। इसमें a और b कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन a माइनस बी से ऊपर, अब हमने अपने से मल्टीप्लाई किया है तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो दैट दोनों कैंसिल होके ऊपर वाले टर्म आ जाए। तो साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1/sin a माइनस बी को बाहर ले लेंगे, क्योंकि a और b कांस्टेंट है, तो 1/sin a माइनस बी एज ए कांस्टेंट बाहर आ गया। और ऊपर के जो साइन a माइनस बी है, इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम लिखेंगे। इसको देखो ऐसे लिखा है साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब ये इसको हम एक बार देख लेते हैं कि ये a माइनस बी के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखो साइन x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, तो x से x कट गया और a माइनस बी आ रहा है। ये a माइनस बी को हमने लिखा है x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब इस फॉर्म में क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि हमारे जो नीचे के एंगल है
जो डिनोमिनेटर में एंगल है वो x माइनस ए और x माइनस बी है, इसलिए हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ा x माइनस बी और x माइनस ए के। यहाँ पर हम फार्मूला ऊपर फार्मूला लगाएंगे साइन a माइनस बी का। साइन a माइनस बी का क्या फार्मूला है? साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो ये वाला फार्मूला लग के वो हो जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए। और ये जो अपॉन में कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी है वो चलता रहेगा। अब दोनों इसको हम दोनों टर्म के नीचे कर देंगे अलग अलग। तो ये cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा और सेकंड टर्म में cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, जो कि tan x माइनस बी हो जाएगा, और सेकंड टर्म में बचेगा tan x माइनस ए dx। तो इंटीग्रल tan x dx जो अभी आज फार्मूले मैंने बोला था आप याद कीजिए, उस हिसाब से होता है log sec x। तो log sec x की जगह x माइनस बी है इसलिए x माइनस बी लिखा, माइनस log sec x माइनस ए प्लस सी। अब log m माइनस log n वाला फार्मूला लग जाएगा, log m अपॉन n कर लेना इसको, और sec को 1 अपॉन cos कर लेना, तो ये वाली टर्म आ जाएगी 1 अपॉन cos से। तो ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को दोनों टर्म के नीचे लिख देंगे, अलग अलग कर देंगे सेपरेट। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा जो कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स जो कि कोसेक स्क्वायर एक्स होगा dx। अब ये डायरेक्ट फार्मूले हैं। इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस कॉट एक्स, और 2 बार माइनस आके प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो इसमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। तो इसका आंसर होगा ए वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। इसके भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। e टू दी पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू दी पावर एक्स डी एक्स, e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स। इसमें पुट करेंगे e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स को t पुट करेंगे। यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करते टाइम दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स जो कि 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एक्स वैसा ही और डी अपॉन डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एक्स होता है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आप देखेंगे कि ये पूरी टर्म आपका न्यूमरेटर है, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी होता है। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन पता है, होता है tan टी प्लस सी, और टी को फिर से पुट कर देंगे e टू दी पावर एक्स इंटू एक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो पूरी फुल 7.3 फुल एक्सरसाइज हो गई है। आप इसके पहले के सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी सारे करना और 7.3 भी पूरी अच्छे से करना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वंस अगेन।